हुए थे जब ये बिल्डिंग गिरी है। उसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो नीचे आए थे, जिनमें से दोनों को जो है हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सारिश, बहुत शुक्रिया शहरों से बात तफसीलात से आगाह करने का। और एक अहम खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां पर इत्तलात हैं कि एक जीप को हादसा पेश आया है और 4 अफराद जो हैं इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जबकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतादिद अफराद इसमें जख्मी हो सकते हैं। मुजफ्फराबाद में ये इसके नवाह में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ एक जीप जिसे हादसा पेश आया है, 4 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं और जख्मियों के हवाले से भी खबरें हैं कि इनकी कुछ तादाद है, मुतादिद अफराद हैं जो कि जख्मी हुए हैं। खाई में गिरी है ये जीप मुजफ्फराबाद के इलाके में, आज़ाद कश्मीर का ये इलाका जहाँ पर तंग रास्ते हैं और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर जीप में सफ़र किया जाता है। 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जीप खाई में गिरी है, हादसे की वजह से मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद असलम मीर से। मोहम्मद असलम मीर, क्या तफसीलात हैं? सहरिश, ये मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर दूर का इलाका है जींग। वहाँ से ये मुजफ्फराबाद मुसाफिर जीप आ रही है और देवलिया के करीब ये खाई में गिर गई है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 4 मुसाफिरों की जो है जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि जो मकामी ज़रा हैं वो कह रहे हैं कि इसमें इजाफा भी हो सकता है। और ये दुश्वार गुजार इलाका है जो कि वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। मकामी लोग ही वहाँ पे इस वक्त इन कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें इजाफा हो सकता है, यानी हलाकतों में जो है वो इजाफा भी हो सकता है। ये दुश्वार गुजार इलाका है और वहाँ पे हादसा पेश आया है। जी सर। असलमीर, ये बताइएगा कि अफसोसनाक वाक़या जिसके बारे में आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हादसा वजूहात क्या पता चल पाई हैं? कोई गफलत हुई या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी और वजह से? जामी, ये चूंकि दूर दराज इलाका है, एक तो सड़कों की हालत जो है वो लागुफ्तदे है और दूसरा ये कि यहाँ अक्सर अगर गाड़ी में गुंजाइश 5 या 10 मुसाफिरों की होती है तो 20-25 मुसाफिर जो है उसमें सफर करते हैं, तो इस वजह से ये हादसा पेश आया है। बहुत शुक्रिया आपका असलमीर। मजीद आपसे अपडेट जाने की। मुजफ्फराबाद में जीप खाई में गिरे, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद के जख्मी होने का खदशा है। लाहौर में पुलिस ने हजारों अफराद को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने वाले गिरोह को हिरासत में लेकर जाली पासपोर्ट्स, वीजे और मोहरें कब्जे में ले ली। ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट। शमनाबाद पुलिस ने 40,000 से जायद अफराद को गैर कानूनी तरीके से भिजवाने वाले कुदरतुल्लाह, उनकी अहलिया नसीम अख्तर और 3 साथियों गुलाम अब्बास, राना ज़ीशान और मोहम्मद हमाद को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से सैकड़ों जाली वीजे, पासपोर्ट, मोहरें, प्रिंटर्स और स्कैनर समेत दीगर मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई है। अब्बासियों में जब लोगों को दिखता था कतारें लगी हैं, फीसें जमा हो रही हैं, नहीं है अपना वीजे लग रहे हैं, उनकी फीसें उनकी विरोधी जा रही हैं, तो मैं भी खुद भी गया लेकिन मेरी भी फीस हड़प कर ली गई, तो उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। SHO शमनाबाद आसिफ अली ने बताया कि मुल्जिम और इसके दीगर साथी मुतअद्दिद मुकदमात में FIA को मतलूब थे। घर में वाइट पेपर लेके टोटल कंप्लीट ये पासपोर्ट तैयार करता है, मासूम लोगों को झांसा देगा बाहर भेजने का। बड़े बड़े इसने फ्रॉड किए हैं, कुछ को भिजवा देता है, कुछ के ये पैसे खा जाते रहे। मुल्जिमान ने जहां हजारों अफराद को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाया, वहीं सैकड़ों अफराद से धोखाधड़ी के जरिए करोड़ों रुपए भी हथिया लिए। हजारों अफराद को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने वाला कुदरतुल्लाह तो अब पुलिस हिरासत में है, तहम इस जैसे कई इंसानी स्मगलर अब भी इस घिनौने कारोबार में सरगर्म हैं। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ ज़ीशान बख्श, दुनिया न्यूज़, लाहौर। कोयटा की बात करेंगे, जहां सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं, लेकिन हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल सड़कें तो किसी और ही दुनिया की कहानी बयान करती हैं। वो कैसे, ये हमें बताएंगी सीमा कंवल। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की 50 से जायद सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह होकर 55 वुज़रा की तवज्जो की मुंतजिर हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 14 सड़कों की मुरम्मत के लिए गुज़श्ता साल 16 करोड़ 19 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई, मगर ये फंड्स ताहाल रिलीज नहीं हो सके हैं। हम लोग खुद रेडियो में ईंट वगैरह मंगा कर इसमें डालते हैं, बारिश होता है तो यहाँ पर ये नदी का नजर पेश करता है। ये रोड, कोई भी रोड ठीक नहीं है। अब इस वक्त मैं आकी चौक पे खड़ा हूँ, इसका भी यही हाल है। जिना टाउन में हमारा घर है, उसका भी वही हाल है। गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और आला हुक्काम के जेर इस्तेमाल कुछ सड़कें ऐसी भी है जिनको देखकर गोशा जन्नत का गुमा होता है। ऐसा महसूस होता है कि NFC के तहत सूबे को मिलने वाले 100 अरब और तरक्याती मंसूबों के लिए मख्तस बजट सिर्फ इन्हीं रोड्स पर लगाया गया है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आज़ाद कश्मीर में मोटरवे पुलिस की तर्ज पर नई ट्रैफिक पुलिस का क़याम अमल में लाया गया है और 500 तरबियत याफ्ता जवानों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ताज़ीम यासीन की रिपोर्ट देखते हैं।
मुजफ्फराबाद में नई ट्रैफिक पुलिस फोर्स की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तारिक खोखर ने कहा कि आजाद कश्मीर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए नई ट्रैफिक पुलिस का क़याम अमल में लाया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर तारिक खोखर का कहना था कि नई ट्रैफिक पुलिस फोर्स जदीद आलात से आरास्ता और इसके जवानों को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी गई है, जिसका मकसद रिश्वत के कल्चर की हौसला शिकनी करके कानून की बालादस्ती कायम करना है। बाहैसियत वजीर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस सारे प्रोसेस को खुद देखूं और अमल दरामद करवाऊं और उसको यकीनी बनाऊं। आजाद कश्मीर में हादसात का शिकार होने वाली 80% गाड़ियों का ताल्लुक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है, जिसकी बुनियादी वजह ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को दी जाने वाली 200 के करीब गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटर किया जाएगा, जिससे इनकी नकलो हरकत पर भी नजर रखी जाएगी। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। एक अहम खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का हतफ 4 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा और हतफ 4 को शाहीन 1A का नाम दिया गया है। हतफ सीरीज में ये कामयाब तजुर्बा किया है पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने और बताया जाता है कि ये एक लंबे फासले तक मार कर सकता है, वॉरहेड जो हैं वो कैरी ऑन कर सकता है और कामयाबी से अपने निशाने को हिट भी कर सकता है। मल्टीपल यूजेज का हामिल ये पाकिस्तान का हतफ 4 शाहीन मिसाइल, जिसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी साइंसदानों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने हतफ 4 शाहीन मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, दुनिया न्यूज के नुमाइंदे।